इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का अजमेर जोन का पीसीएम के बारे में। तो मैंने दो जगह से डाटा कलेक्ट किया है, एक रैंक मित्रा और एक रैंक गुरुजी। रैंक मित्रा में लगभग 2 लाख के आसपास डाटा इनरोल हुआ था, उसमें से 5803 डाटा मुझे अजमेर जोन का पीसीएम में मिला। और रैंक गुरुजी में लगभग आपका 1,78,000 का आसपास डाटा इनरोल हुआ था, उसमें से मुझे 2,967 डाटा मिला। तो आपको दिख रहा होगा कि रैंक मित्र में डाटा थोड़ा ज़्यादा है और रैंक गुरुजी में डाटा थोड़ा कम है। इसका दो रीज़न हो सकते हैं, एक तो रैंक मित्र में शायद ज़्यादा कैंडिडेट ने इनरोल किया और रैंक गुरुजी में कम। उसको छोड़कर मुझे और एक रीज़न मिला, वो है रैंक मित्र में आपका पीसीएम प्लस आपका बोथ दोनों है। बोथ मतलब जिन लोग का पीसीएम और आईटीआई दोनों है, और रैंक गुरुजी में सिर्फ पीसीएम है। ये एक कारण हो सकता है आपका डाटा के डिफरेंस में। एनालिसिस में जाने से पहले हम देख लेते हैं इस बार कितना वैकेंसीज है। इस बार टोटल 98 वैकेंसीज है, इसमें से 48 यूआर का है, ओबीसी का 28 है, एससी का 6 है, एसटी का 5 है, ईडब्ल्यूएस का 11 है। फिर मैं आपको सीट दिखाता हूँ। यहाँ पर है रैंक मित्र, आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, जोन का अलग कर लिया अजमेर, और आप देख सकते हैं मैंने स्ट्रीम को भी अलग कर लिया। यहाँ पर सिर्फ पीसीएम और बोथ है। वो तो मतलब मैंने पहले ही आपको बताया जिसका पीसीएम और आईटीआई दोनों है। और मैंने क्या किया, नॉर्मलाइज को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब बड़ा से छोटा करके मैंने सजा लिया है। तो मैंने सेम किया है आपका रैंक गुरुजी में। ये देखिए, यह रैंक गुरुजी में, इसमें भी मैंने जोन और ट्रेड को अलग कर लिया है और नॉर्मलाइज मार्क्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने सजा लिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। यूआर में 48 कैंडिडेट है, तो मैं टॉप 48 कैंडिडेट को चूज कर लूँगा यूआर में। तो यहाँ से मैं टॉप 48 कैंडिडेट को चूज करूंगा यूआर के लिए। यहाँ से मैं जाता हूँ और यहाँ पर 48, ये आपका है 48। तो आप देख सकते हैं लगभग आपको नॉर्मलाइज में 91.58 आ रहा है, और आपका जो रॉ है उसमें देख सकते हैं लगभग 84, शायद ये हार्ड शिफ्ट है, फिर 87, 86, 86, 87 ऐसे करके है। तो यहाँ पर एक होता है आपका रॉ और एक होता है नॉर्मलाइज्ड। यहाँ पर भी एक होगा रॉ और एक होगा नॉर्मलाइज्ड। तो लगभग आपका रॉ में लगभग 86 से लगभग आपका 88 तक, ठीक है, और नॉर्मलाइज में लगभग आपका 81 से लगभग आपका 91 से लगभग आपका 93 में। अब मैं क्या करूंगा, यूआर का 48 डाटा को मैं सीट से हटा दूंगा और कैटेगरी चेंज करके 28 ओबीसी को ले लूंगा। यहाँ से मैं फिर से 48 को सिलेक्ट करके सीट से हटा दूंगा। टॉप जो 48 मैंने यूआर में लिया था उसको मैं फिर से सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ इसको सीट से डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पर आपका कैटेगरी को चेंज कर दूंगा। कैटेगरी को मैं यहाँ पर ओबीसी कर लेता हूँ, और मैंने ओबीसी कर लिया। अब मैं 28 ओबीसी को यहाँ से ले लूंगा। यहाँ से मैं 28 ओबीसी को ले लूंगा। तो ये आपका 28 ओबीसी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो नॉर्मलाइज है वो 89.62 है, 89.72, 89.62, और आपका जो रॉ है वो आप देख सकते हैं 84, 85, 85, 86 ऐसे करके है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं लगभग आपका 84 से 86 तक, और आपका लगभग 89 से लगभग 91 तक। इसके बाद क्या करेंगे, ओबीसी को चेंज करके एससी कर लेंगे। यहाँ पर जाएंगे, जाने के बाद यहाँ से ओबीसी को चेंज कर लेंगे और एससी कर लेंगे, और फिर एससी में 6 था तो 6 कैंडिडेट को ले लेंगे। 6 ओबीसी कैंडिडेट को मैंने ले लिया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर लगभग आपका नॉर्मलाइज में 87.15 है, और रॉ में लगभग 82, 83, 84 के आसपास है। लगभग आपका यहाँ पर 87 से 89, और आपका यहाँ पर लगभग आपका 82 से 85 तक। ऐसा करके मैं एसटी और डब्ल्यूएस को निकाल लेता हूँ सेम प्रोसेस यूज कर फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने रैंक मित्रा का एसटी और ईडब्ल्यूएस का लिख लिया है, आप देख सकते हैं, स्क्रीन पॉज करके आप देख लीजिएगा। तो मैं फिर से आपको बता दूं डाटा बहुत ही कम है, ओरिजिनली इससे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट ने इनरोल किया था। उसको छोड़कर बहुत लोग का पोस्ट प्रेफरेंस कैसा रहेगा, उन लोग का पीसीएम पहले रहेगा या आईटीआई पहले रहेगा, फिर आपका नॉर्मलाइज में इफेक्ट कैसा पड़ेगा। यहाँ पर इस डाटा में ऐसा नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, डाटा बढ़ेगा तो नॉर्मलाइजेशन में भी बहुत चेंज आएगा, ऐसे करके बहुत सारे फैक्टर्स है, आपको पता ही है। तो ये एक रफली आइडिया है, इसको आपको फाइनल नहीं मानना है। ऐसा करके मैं अब रैंक रुचि का निकाल लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। 48
यूआर का मैं टॉप 48 कैंडिडेट को ले लूंगा रैंक गुरुजी में। तो यहाँ पर मैं टॉप 48 कैंडिडेट को यहाँ से ले लूंगा। ये है आपका, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 88.02 है आपका नॉर्मलाइज्ड, और आपका जो रॉ है वो 85, 85, 86 ऐसे करके है। तो यहाँ पर लगभग आपका 85 से लगभग आपका 87 तक, नॉर्मलाइज में आपका लगभग 88 से 90 तक। इसके बाद मैं यूआर का 48 हटा दूंगा और कैटेगरी चेंज करके टॉप 28 ओबीसी को ले लूंगा। ट्वेंटी 24 यूआर का मैं फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ, 48 यूआर को, सॉरी। फिर मैं इसको डिलीट कर दूंगा। फिर मैं कैटेगरी को चेंज कर दूंगा, कैटेगरी को ओबीसी कर लूंगा और 28 ओबीसी को ले लूंगा। ओबीसी, तो आप देख सकते हैं आपका जो नॉर्मल स्कोर है वो आपका 86.69 है, और आपका जो रॉ है वो 85, 83, 82, 83 ऐसा करके है। तो यहाँ पर हम लोग लगभग लिख सकते हैं 83 से लगभग 85 तक, और यहाँ पर आपका लिख सकते हैं लगभग 86 से 88 तक। तो सेम प्रोसेस यूज कर मैं एससी का निकाल लेता हूँ। यहाँ पर मैं जाके कैटेगरी के फिर से चेंज करूंगा और एससी का निकाल लूंगा। यहाँ से मैं 6 एससी को लूंगा। फिर आप देख सकते हैं आपका नॉर्मलाइज है वो 84.36 है, और आपका जो रो है वो 84, 84, 82, 83 ऐसे करके है। तो यहाँ पर लगभग आपका 84 से लगभग 86 है, लगभग यहाँ पर आपका 82 से लगभग 83 है। तो आपको दिख रहा होगा रैंक गुरुजी और रैंक मित्र में अभी बहुत डिफरेंस दिख रहा है, क्योंकि रैंक मित्र में डाटा ज़्यादा है और यहाँ पर पीसीएम और बहुत दोनों है, और रैंक गुरुजी में आपका डाटा कम है और यहाँ पर सिर्फ पीसीएम है। तो ऐसे करके मैं एसटी और ईडब्ल्यूएस का निकाल लेता हूँ रैंक गुरुजी में, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सेम प्रोसेस यूज कर एसटी और ईडब्ल्यूएस का निकाल लिया है रैंक गुरुजी में। अब स्क्रीन पॉज कर देख सकते हैं। तो इस डाटा के अनुसार मैंने रैंक मित्रा में भी आपका रॉ नॉर्मलाइज बोल दिया है, और रैंक गुरुजी में भी आपका रॉ और नॉर्मलाइज मैंने यहाँ पर लिख दिया है। मैं फिर से आपको बता दूं, डाटा बहुत ही कम है, डाटा बहुत ही लिमिटेड है, पर जो ओरिजिनली कैंडिडेट है वो बहुत ही ज़्यादा है। और फिर आपको नॉर्मलाइज में भी बहुत सारा चेंज आ सकता है, क्योंकि डाटा बढ़ेगा तो नॉर्मलाइज में भी इफेक्ट पड़ेगा। फिर आपका जो बूथ है उन लोग का पोस्ट प्रेफरेंस कैसा रहेगा, उन लोग का पीसीएम पहले रहेगा या आईटीआई का ट्रेड पहले रहेगा, ऐसे करके बहुत सारे फैक्टर्स आपको पता ही है। तो इसको आपको फाइनल नहीं मानना है, ये सिर्फ एक रफ आइडिया है, इसको आपको एक बार देख लेना है और फिर आपका नेक्स्ट एग्जाम में लग जाना है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहाँ पर अपडेट देता रहता हूँ। तो इसके बाद आपका कौन सा जोन में कौन सा ट्रेड में आपका एनालिसिस चाहिए आप हमको कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।